अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी सुबह 6 बजे से 11 बजे तक का मॉर्निंग रूटीन काफ़ी बिजी होता है और मैं आपको अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से और आपको अपना बेडरूम, किचन सब कुछ शेयर करूँगी आज मैं आपके साथ और ये ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो देख लेते हैं मेरी फैमिली में कौन-कौन है और कैसे मतलब सुबह का जो रूटीन है मैं कैसे मैनेज करती हूँ 11 बजे से 11 बजे तक का। तो देखते हैं ये मेरा बड़ा बेटा है अबू बकर, 3 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटे, 1 बेटी, अनाबिया है, छोटी बच्ची मेरी सो रही है और ये हम्माद है और इन्हें उठाया सुबह-सुबह जब मैं उठाती हूँ ना उनसे पहले मैं 6 बजे उठ के अपना नमाज से फ़ारिग होके मैं चाय चढ़ा देती हूँ। चाय चढ़ा के फिर इन बच्चों को जगाती है। इतने इन बच्चों को जगाया मेरी चाय भी हो गई और चाय को मैंने केतली में पलट लिया ताकि वो गर्म रहे और ये थोड़े से मुझे पराठे बनाने बच्चों का लंच बनाना बनाना है तो मैं इसके लिए पराठे के लिए आटा गूँध उसमें थोड़ा-सा नमक डाल दिया ताकि पराठे अच्छे नमकीन से लगें, तो बच्चों को पसंद आते हैं। तो मैं जो पराठे बनाती हूँ ना गोल नहीं बनाती, मैं तिकोने टाइप में बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को इसी तरीके के पराठे अच्छे लगते हैं। तो फटाफट ये पराठे तैयार हो रहे हैं और मैं बच्चों को मैंने ब्रेकफ़ास्ट दे दिया है। सुबह-सुबह नाश्ता जो होता है ना वो रस वग़ैरह का करते हैं, तो उसमें ये पराठे वग़ैरह नहीं खाते हैं शौक़ से, तो मैंने उन्हें रस मँगा दिया था और फ़ैन, तो वो खा रहे थे। इतने में किचन में आ गई इनका लंच तैयार करने और ये आमलेट खाएँगे साथ में, तो वो प्याज़ वाले और मिर्ची वाले नहीं खाते हैं क्योंकि बच्चे जो है ना प्याज़ और मिर्ची पसंद नहीं करते, वो अलग कर देते हैं। तो इस तरीके के मैं आमलेट बना लेती हूँ, बस अंडा फोड़ा, उसपे थोड़ा-सा नमक और थोड़ी-सी मिर्ची डाल दी, तो ये बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। तो जैसा बच्चा शौक से खा ले, बच्चे का पेट भर जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं उनकी पसंद का ही अंडा और पराठा बना देती हूँ। वैसे तो ये बच्चे खाते नहीं हैं, लेकिन बड़ी मुश्किलों से स्कूल में भी बोल के आई थी मैं कि बच्चे मतलब लंच अपना फिनिश कर लें, तो इसीलिए मैंने इस तरह का ही इनके पसंद का बना देती हूँ। तो ये लंच तैयार हो गया है, अब मैं इनका लंच बॉक्स तैयार कर दूँगी। ये इसका ढक्कन नहीं था, दूसरा था। मैंने चली जल्दी में रहती है ना सुबह, बस भागम-भाग रहती है कि जल्दी-जल्दी करो कि स्कूल में लेट ना हो जाए क्योंकि सर वगैरह सुनाते हैं, फिर लेट होने पे इनकी धुआँ निकल जाती है। तो तीनों के लंच तैयार कर दिए हैं। अनाबिया को आके मैंने ड्रेस और चोटी वगैरह बना दी और ये बच्चे तैयार होके जा रहे हैं। सुबह के 8 बज चुके हैं, तो सुबह जल्दी-जल्दी रहती है स्कूल की। तो ये स्कूल आ चुका है, ये चले गए स्कूल। अब मैं आ गई घर और जो दस्तरखान पे कप वगैरह थे ना, जल्दी में छोड़ के ऐसे ही चली जाती क्योंकि सुबह देर हो रही होती है ना, तो फिर मैं आके देखती हूँ कि क्या करना है, फिर मैं सफाई में लगती हूँ। ये हमारे यहाँ बिल्ली पाल रखी है हमने, तो मैंने सोचा मैं अपना भी ब्रेकफ़ास्ट कर लेती हूँ। तो रस रखे हुए थे और चाय गर्म थी केतली में, तो मैंने अपना भी ब्रेकफ़ास्ट कर लिया। दस्तरखान साफ़ करके मैं रख देती हूँ और यहाँ पे जो कंबल वगैरह हैं इन्हें तय करके मैं स्टोर में रख दूँगी। हमारे घर में एक स्टोर रूम भी है, तो फटाफट मैं कंबल तय तय कर लूँगी और कमरे की सफाई कर लूँगी। सर्दियों में ज़्यादा वो रहता है, गर्मियों में इतना झंझट नहीं होता, बस तकिया उठाई, चद्दर साफ़ करी, हो गया कमरे की सफाई। लेकिन सर्दियों में कंबल, रज़ाई, गद्दे वगैरह होते हैं ना, उसे तय करने में टाइम लगता है और फैलावा भी ज़्यादा सर्दियों में ही होता है। तो मैं स्टोर में रख दूँगी इसे। तो अब चादर वगैरह मैंने अच्छे से झाड़ के बिछा ली है और एक कमरे में मैंने चटाई बिछा के रखी हुई है ताकि बच्चे सर्दी है ना, तो बच्चे नंगे पैर ना घूमें, उन्हें सर्दी ना लगे। इस वजह से मैंने कमरे में चटाई बिछाई हुई है ताकि बच्चों को सर्दी से राहत मिले। तो ये देख सकते हैं कमरे की मैंने सफाई कर ली है और ये मेरे कपड़े धुल के आए थे, मैंने ऐसे ही रख दिए थे रात को क्योंकि मौसम कुछ ऐसे ही लग रहा था बारिश का, तो मैंने कपड़े उठा के ऐसे रख दिए थे। अब इन्हें मैं तय करके रख दी अलमारी में, सोफ़े के कवर वगैरह मैं अच्छे से
सही कर दूँगी और ये पैरदान सारा झाड़ के मैं एक तरफ कर देती, चप्पलें सारी एक तरफ कर, सुबह-सुबह बच्चे ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, कपड़े उतार के, उन्हें देखना, उनका सारी सफाई करनी। तो मेरी फैमिली में मैं, मेरे हस्बैंड और 3 बच्चे रहते हैं हम। और मेरे जो ससुराल है वो मुज़फ्फ़रनगर है और मैं दिल्ली की हूँ। दिल्ली में मैंने बीए कंप्लीट किया हुआ है मेरा। तो यहाँ की मैं सफाई कर लूँगी, अच्छे से झाड़ू लगाना, क्योंकि सुबह-सुबह का टाइम जो होता है बहुत बिज़ी होता है और सोचते हैं जब घर में कोई ना हो ना तो सफाई अच्छे से हो जाती है, क्योंकि खाली घर में ना काम जल्दी-जल्दी होता है और सोचते हैं कि बच्चों के आने से पहले ये भी कर ले, ये भी कर ले, ताकि बच्चों के आने के बाद हम बच्चों को टाइम दे सकें। तो यहाँ का तो मेरा क्लीन हो चुका है, कमरा, बरामदा, सहन वगैरह सब मेरा क्लीन हो चुका है। अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में थोड़े से मेरे बर्तन पहले धो लिए थे मैंने और थोड़े से मेरे बर्तन रह गए थे, तो मैं अब इन्हें साफ़ कर लूँगी। तो मेरी फैमिली जो है, मेरे ससुराल में मेरी 6 नंदे हैं, जो कि सब अपने-अपने घर पे शादीशुदा हैं, अपने-अपने घर पे हैं। और मेरी फैमिली, मेरे मेरे सास-ससुर थे, जो कि अभी इनका इंतकाल हो चुका है। और मैं, मेरे हस्बैंड रहते हैं और मेरे ये जो मेरे हस्बैंड हैं, ये 2 भाई हैं, वो थोड़ा-सा दूरी पे रहते हैं। भाई इनके हमारे जो जेठ हैं। और फ़िलहाल हम घर में मेरे हस्बैंड और हमारे 3 बच्चे रहते हैं। और मेरे हस्बैंड जो है वो कारपेंटर हैं, वो फर्नीचर वगैरह का काम करते हैं। तो वो सुबह जाते हैं और लंच करने फिर दोपहर में आ जाते हैं और कभी-कभी तो वो लंच भी लेके जाते हैं। तो जैसा देखते हैं, अगर लंच तैयार नहीं है तो वैसे भी चले जाते हैं, आके दोपहर में कर लेते हैं। और सर्दी है तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो दिन में आ जाया करें, क्योंकि गरम-गरम रोटी सर्दी में अच्छी लगती है ना, तो अगर लेके जाए तो वो खाना ठंडा हो जाता है। तो मेरी कोशिश रहती है कि बस सर्दी में वो घर ही आ जाएँ और अपना गरम-गरम खाना खा लें, तो थोड़ी-सी गर्माहट आ जाएगी। तो ये बर्तन भी मेरे बातों-बातों में बर्तन भी मेरे धुल गए हैं और फटाफट मैं इन बर्तनों को अपनी जगह सेट कर दूँगी। अब जो है गैस की सफाई, मैं गैस धोती नहीं हूँ, मैं बस चूल्हे में ना साबुन लगा के स्क्रब कर देती हूँ, ताकि जो गैस है वो चमक जाए। और ज़्यादा धोने से ना गैस ख़राब हो जाती है और मेरी जो गैस है वो लाइटर वाली है, लाइटर्स को ख़राब हो जाता है धोने से। तो इसीलिए मैं धोती नहीं हूँ, बस यहाँ से ऐसे ही जूने में साबुन लगा के ना मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ और फिर कपड़ा भिगो-भिगो के मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। बहुत ही कपड़ा धो-धो के ना 2-3 बार इसे क्लीन करूँगी तो ये एकदम साफ़ हो जाता है, चमक जाता है। और जब तक किचन क्लीन नहीं है ना, सही यकीन मानिए कि आपका किचन में ना जी नहीं लगने का, खाना बनाने में क्या कैसे भी। अगर आपका किचन क्लीन है ना एकदम, तो आपका खाना बनाने में वैसे भी बहुत जी लगेगा। तो मैं एकदम किचन को ना बिल्कुल क्लीन करके रखना पसंद करती हूँ। अच्छे से देख सकते हैं कि टाइल वगैरह भी मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि सुबह-सुबह जब खाना बनाओ ना कुछ भी, तो टाइल वगैरह पे छींटे ज़रूर जाती हैं। तो अगर ये क्लीन है ना, काफ़ी अच्छा लगता है किचन फिर। तो ये जो घर है ना हमारा, काफ़ी खुला घर है, तो शुरू-शुरू में मुझे आदत नहीं थी, लेकिन धीरे-धीरे आदत हो गई खुले घर की, नहीं तो मेरा जी नहीं लगता था। सर्दियों में तो काफ़ी ठंड लगा करती थी और जो हमारा दिल्ली में घर है ना काफ़ी बंद है, तो वहाँ पे मुझे अच्छा लगता था। आदत है हमें बंद घर की, जब खुले घर में आ जाओ तो आपको पता है कि मतलब जी नहीं लगता। ख़ैर सबको एक सा नहीं मिलता सब कुछ। तो ये मेरा जो किचन है ना काफ़ी पसंद आया था मुझे। काफ़ी बड़ा है ये किचन। इसमें 2-3 लोग आराम से खड़े होके काम कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं टाइल वगैरह में हर चीज़ क्लीन कर ली है, साफ़ कर ली है, क्योंकि जो किचन है ना, खिड़की है हमारी, खुला है ना, तो बहुत जल्दी इस पे डस्ट वगैरह आ जाता है और जब तक क्लीन ना करो ना तो मुझे अच्छा-सा नहीं लगता। अगर मैं जल्दी में भी होती ना, अगर मैंने ऐसे भी कर दिया, तो फिर बाद में मैं सोचती रहूँगी कि मतलब मैंने इतने तो मेहनत कर ली, फिर थोड़ी-सी और मेहनत करने में क्यों? तो मैं सारा हटा के फिर से क्लीन करती हूँ और तब जाके मेरे दिल को सुकून-सा मिलता है, हाँ, नहीं अब सही हुआ। तो ये देख सकते हैं जाली वगैरह भी मैंने धो दी है, थोड़ा-सा इसका पानी ड्राई हो जाएगा ना, तब मैं इसको जाली को अपनी जगह फ़िट कर दूँगी। तो नल वगैरह मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। टाइल वगैरह यहाँ का साबुन से अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ।
कि बर्तन-वर्तन धोने के बाद ना लास्ट में इसे साबुन से धोती हूँ, ताकि एकदम साफ-सुथरा सा अच्छा लगे किचन हमारा। तो जूना वगैरह भी मैं अच्छे से धो के निचोड़ के फिर रखती हूँ, ताकि वो भी एकदम साफ-सुथरा सा रहे। अगर मेरा जल्दी काम हो जाता है तो मैं सोचती हूँ कि सिलाई का काम है, जो कि मतलब मुझे इतनी अच्छी तो सिलाई नहीं आती। बस ये है कि अपना काम चलाओ, चला ही लेती हूँ। बच्चों का कुर्ते वगैरह बनाना, बस थोड़ा-सा ये है कि बाहर तो बहुत महँगी सिलाई है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि खुद ही अपना आप सिल के बच्चों को पहना दूँ। मतलब इतना तो आना चाहिए ना, कि अपना काम खुद कर सके, किसी पर डिपेंड ना हो। तो यहाँ का तो मेरा क्लीन हो चुका है ना, एक बार मैं जो धोती हूँ ना, उसके पानी की बूँदें रह जाती हैं, तो उसके धब्बे रह जाते हैं, तो वो मुझे अच्छे नहीं लगते, तो मैं एक बार कपड़ा भिगो के ना सुखा के बिल्कुल उसे भी साफ़ कर देती हूँ। तो ये देख सकते हैं मेरे साइड में ना एक टेबल है, जिसमें मैं पानदान वग़ैरह रखती हूँ। तो अ, जो हमारी सास थी ना, वो पान खाया करती थी, तो ये पानदान जब से ही है, तो ये टेबल वग़ैरह क्लीन हो गई है, तो इससे मैं दोबारा पानदान रख दूँगी। और मैंने लिए हैं टमाटर, टमाटर को भी मैं इसी पे रख दूँगी अभी, क्योंकि टमाटर को मैं क्लीन मतलब धो के फिर रखती हूँ फ्रिज में, मैं ऐसे नहीं रखती। और इसका पानी भी ड्राई हो चुका था, तो मैं इसे सेट कर दूँगी अपनी जगह। तो देख सकते हैं अब हमारा जो किचन है बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब मैंने ली है मिर्ची और टमाटर, तो टमाटर और मिर्ची को मैं धो के ही रखती हूँ फ्रिज में, ऐसे नहीं रखती। तो मैं टमाटर को धो रही थी, तो मुझसे से ना ऐसे अच्छे से धुले नहीं। उसमें लग रहा था कुछ ना कुछ डस्ट वग़ैरह रह ही जाएगा, सही से धुल नहीं पा रहे थे। तो मैंने इस टोकरी को ना इसी में पलट दिया, क्योंकि सिंक वग़ैरह तो मैंने साबुन से धो दिया था। तो अच्छे से मैंने इसमें पलट के ना फिर अच्छे से ही धुल गया मुझसे। अब वैसे अच्छे से नहीं धुल पा रहा था। अब ऐसे बिल्कुल क्लीन हो जाएँगी मिर्ची भी और टमाटर भी, और मिर्ची और टमाटर मैं धो के ही रखती हूँ फ्रिज में, क्योंकि अगर इमरजेंसी जल्दी में है ना, तो हम फटाफट निकाले, काटे और बना लिए। तो उसकी टेंशन नहीं होती। बाई चांस कभी ऐसा भी हो जाता है कि पानी नहीं आ रहा और हमें ये चीज़ धोनी है, तो हमारा काम इतना मतलब बढ़ता नहीं है, जल्दी हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मतलब मटर पुलाव की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है। तो आप वो भी देख सकते हैं। लंच में बनाऊँगी मटर पुलाव, और मुझे थोड़ा बाहर का भी काम है। तो आज तो बस मैं आपके साथ इतना ही कुछ शेयर कर रही हूँ। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक का रूटीन जो मैं अपनी डेली लाइफ में करती हूँ। बच्चों को स्कूल भेजना, तैयार करना, क्योंकि छोटे बच्चे ही अपने आप तैयार नहीं हो पाते, तो इनकी ड्रेस वग़ैरह चेंज करनी, फिर दोपहर में ही पढ़ने भी जाते हैं। 2 बजे कायदा पढ़ने जाते हैं। उसी स्कूल में मतलब मदरसा भी है। तो ये मदरसे में पढ़ने जाते हैं, तो इनकी उस टाइम की भी ड्रेस है। तो उनके कुर्ते-पजामे हैं दोपहर में, तो कुर्ते-पजामे बदल के फिर इन्हें 2 बजे फिर इन्हें भेजना पड़ता है। तो ये फिर आते ही हैं असर के टाइम, असर की अज़ान हो जाती है ना, उसके बाद आते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा-सा ही खेलते हैं, चीज़ वग़ैरह खाते हैं, चाय वग़ैरह बना देती हूँ उनके लिए। वो करके फिर ये दोबारा जाते हैं 5 बजे ट्यूशन, ट्यूशन से फिर ये मगरिब के टाइम आते हैं। तो देख सकते हैं मेरा कमरा भी क्लीन हो चुका है। बिल्कुल साफ़ हो गया है। ये स्टोर रूम है, जहाँ भी पर्दा दिख रहा है, ये स्टोर रूम का पर्दा है, दरवाज़ा है यहाँ पे। और देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ की टेबल वग़ैरह भी मैंने बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिए, धो दिया है घर को। फ़र्श वग़ैरह धो के पोछा-वोछा लगा दिया। सामने मेरे जूतों की रैक है, और ये कपड़े धोए थे, कपड़े सूख रहे हैं। ये है हमारा खुला-सा आँगन, जो कि बाहर धूप वग़ैरह, ताज़ी हवा बहुत ही मतलब अच्छे से मिल जाती है। और ये है किचन, ये मेरा ट्राइपॉड रखा हुआ है, और बिल्ली देखो कहाँ चढ़ गई एकदम से।
तो ये पूरा मैं आपको ऊपर तक दिखा देती हूँ। किचन के ऊपर जो बड़े-बड़े भगोने होते हैं ना, मैं ऊपर रख देती हूँ। जो डेली यूज़ नहीं होते, कभी-कभी यूज़ होते हैं। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं